बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत ही कॉमन मसला है, वो है ओवर थिंकिंग। बहुत ज़्यादा सोचना और इतना सोचना कि एक इंसान की जो ज़िंदगी है वो क्रिपल हो जाए। आज हमारा मौजूद बहस है। सबसे पहले हम इब्तदा करते हैं कि जी आखिर ओवर थिंकिंग होती क्या है। एक बहुत ज़्यादा सोचना कि जिसकी वजह से एक इंसान जो है बेचैनी का शिकार हो जाए, और ये है कि जो मनफी ख्यालात हैं उन पे सारा फोकस कर लेना, सारी तवज्जो कर लेना, कंसंट्रेट कर लेना। और ये है कि कोई चीज़ जहन में आ गई है, अब वो चीज़ जहन में निकलती ही नहीं है, जान ही नहीं छोड़ती है, तो ये कहलवाता है ओवर थिंकिंग का। अब हम जानेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी काजेज़ क्या हैं। पहला तो इसकी काज है स्ट्रेस और एंग्जाइटी, बेचैनी और टेंशन जिसको हम कहते हैं। और दूसरा ये है कि गैर यकीनी सूरत हाल जो है, और एक खौफ है कि जी पता नहीं क्या हो जाएगा, तो ये उसकी दूसरी वजह है। और तीसरी वजह यह है कि एक इंसान हालात को परफेक्ट चाहता है, परफेक्ट किस्म की सूरत हाल चाहता है। और चौथा ये है कि माजी के जो तजुर्बात हैं या माजी के अंदर कोई बहुत ही अलमनाक बात हो गई, तो ये भी इसकी कह लें कि वजह है। पांचवी और आखिरी वजह यह है कि एक इंसान के अंदर खुद एतमादी की कमी हो, तो ये भी आप कह लें कि ओवर थिंकिंग की वजह बनती है। अब इसके असरात पे बात करते हैं, और असरात के अंदर पहला क्या है, एक इंसान बेचैनी का और ज़हनी तनाव का शिकार रहता है। दूसरा क्या है कि एक इंसान को फैसला करने में बहुत दुश्वारी होती है। तीसरा ये है कि एक इंसान की नींद उड़ जाती है। चौथा ये कि एक इंसान ज़हनी तौर पे थका थका रहता है। पांचवा ये कि एक इंसान के ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, खिंचा हुआ जाता है। आगे हम इसकी कुछ अलामात पे बात करेंगे। तो पहले इसकी अलामत यह है कि इंसान बार बार एक ही वाक़े को सोचता चला जाता है। और दूसरा ये है कि एक इंसान जो है अपने मुस्तकबिल के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान जो है वो रहना शुरू कर देता है। और तीसरा ये है कि एक इंसान जो मनफी ख्याल आगे है उसको ज़हन से निकालना नामुमकिन हद तक मुश्किल हो गया। और चौथा ये है कि एक इंसान हर वक्त जो है वो तजिया करता रहता है, एनालिसिस करता रहता है, और एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको कैसे रोका जा सकता है। पहला ये है कि मराकबा किया करें और माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करें। दूसरा ये है कि हदूदों को यूद रूल और रेगुलेशन बनाएं, किस वक्त सोचना है किस वक्त नहीं सोचना। और तीसरा ये कि जिस्मानी वर्जिश जितनी ज़्यादा करें उतनी बेहतर है। चौथा ये है कि जो मनफी ख्यालात हैं उनको चैलेंज करें, उनको शिकस्त दें, उनको जो है गलत साबित करें। और पांचवा और आखिरी ये है कि एक इंसान मदद हासिल करे। आगे कुछ टिप्स पे बात करता हूँ। पहली टिप ये है कि माजी के बजाय मुस्तकबिल की बजाय हाल पे फोकस कर लें। दूसरा ये कि अपने साथ रहमदिली का सलूक करें। तीसरा ये कि मसाइल को हल करने की स्किल हासिल करें। चौथा ये है कि जो